एडिशन एंटिटी इनकर्ड 10,000 स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट लेस फ्रॉम जीपी, लेस फ्रॉम जीपी। अब बताएं जी कौन कौन सी आइटम है इसकी जगह 13,200। इन 5 आइटम्स को जमा कर दें, प्लांट की कॉस्ट आ गई जी, शाबाश। एक्टिव है ना, 1.5 घंटे आपका फोकस से मेरे पर होना चाहिए। अगर फोकस मेरे पे होगा इंशाल्लाह 150 घंटे में आपका FR1 बेहतरीन तैयार होगा। लाने चाहता हूँ, छुट्टी नहीं करनी बिल्कुल। यहाँ तक ओके हो गया? चलें जी, अब बताएं जी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया का मतलब कब रिकॉर्ड करूं, कौन सी कंडीशंस पूरी हो जाएं तो मैं एसेट बना दूं। पहला, it is probable that future economic benefit will flow to the entity and cost of the asset can be measured reliably। प्लांट का नाम आया, फौरन जहन में आ गया, हो कई साल तक इस्तेमाल होगा, प्रोडक्शन करके देगा, सप्लाई में यूज होगा, सर्विस में यूज होगा, रेंटल में यूज होगा, ऑफिस में यूज होगा, ये हमें फ्यूचर बेनिफिट देगा। कॉस्ट उसकी डिटरमिन कर ली, कॉस्ट भी उसकी डिटर्मिनेबल है, ठीक है। ये तो हो गया इनिशियल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। जब ये डिसाइड हो जाए हाँ ये एसेट है, तो अगला पॉइंट होगा इसको रिकॉर्ड तो करना है, किस वैल्यू पे करना है। तो मैंने लास्ट 15 मिनट में आपको कॉस्ट डिटरमिन करना सिखा दी। क्या करना सिखा दी? और इनिशियली कोई एसेट हमारी बुक्स में किस वैल्यू पर रिकॉर्ड होगा? कॉस्ट पर। कॉस्ट कैसे आएगी ये सिखाओ। परचेज प्राइस में से 5 माइनस होंगे, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ऐड होंगे, नॉन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल इग्नोर होंगे, तो क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट पे क्या एंट्री पास की? अभी तो की है, ठीक है। अच्छा, जब तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे तो तुम्हारे अब्बा तुम्हें खेत में हल में जोत देंगे और तुम मेहनत शुरू करोगे, बहनों की शादियां करोगे, छोटे भाइयों को पढ़ाओगे, फिर माँ बाप को हज करवाओगे, फिर अपनी शादी की तरफ आओगे, फिर इंशाल्लाह, मैं सीरियस हूँ, फिर बीवी बच्चे होंगे, फिर उनके आगे जिंदगी के खर्चे होंगे। ओके हो गया? ऐसे ही एक नॉन करंट एसेट इनिशियली कब रिकॉग्नाइज होता है? जब 2 कंडीशन मीट हो जाए। Recognition criteria. It is probable that future economic benefit associated with the asset will flow to the entity and cost is measurable reliably. जब ये recognition criteria किसी आइटम के साथ अटैच हो जाए तो हम कहते हैं भाई ये क्वालिफाई कर गया, बना दो इसे नॉन करंट एसेट। तो फिर अगला सवाल क्या आता है? सर बना तो दिया, एंट्री भी लिख दी, वैल्यू कहां से लाऊं? कॉस्ट डिटरमिन करो। इसे क्या कहते हैं? इनिशियल मेजरमेंट। एवरी नॉन करंट एसेट, एवरी आइटम ऑफ पीपी विल बी रिकॉग्नाइज्ड इनिशियली एट इट्स कॉस्ट। कॉस्ट डिटरमिन करना तो मैं इंट्रो में भी आता था, मैंने रिवाइज भी कर दिया। जब तुम क्वालिफाई कर जाते हो तो तुम मेहनत में लग जाते हो। जब नॉन करंट एसेट इनिशियली रिकॉग्नाइज हो जाए तो फिर ये मेहनत में लग जाता है। अब जब ये मेहनत में लगता है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी वैल्यू में कमी आती है, उस कमी को उसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहते हैं, ठीक है। अब ये एसेट यूज में जा रहा है, इसकी डेप्रिसिएशन स्टार्ट होनी है। 3 रूल सिखाए थे डेप्रिसिएशन के। व्हेन टू कमेंस, व्हेन टू सस्पेंड, व्हेन टू सीज सिखाया था। व्हेन टू कमेंस डेप्रिसिएशन, व्हेन टू सस्पेंड डेप्रिसिएशन, व्हेन टू सीज डेप्रिसिएशन। अब बताओ कमेंसमेंट सिखाऊं, सस्पेंशन सिखाऊं या सीजिंग सिखाऊं? सर कमेंसमेंट सिखाए ना, कमेंसमेंट होगी तो सस्पेंशन होगी, कमेंसमेंट होगी तो सीजिंग होगी। सर अंसारी पहले रोजा रखेंगे फिर इफ्तार होगा, पहले रोजा रखेंगे फिर इफ्तार होगा। आपने पहले हमें एसेट रिकॉग्नाइज करना सिखाया, अब हमें आप डेप्रिसिएशन स्टार्ट करना सिखाएं। लिखें कमेंसमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन।
commencement of depreciation. What do you mean by commencement of depreciation? Commencement of depreciation. Very good. Depreciation शुरू कब से करो? Depreciation शुरू कब से करो? ऐसे लुटे लुटाए तरीके से FR1 शुरू नहीं करनी, ये लुटा लुटाया तरीका नहीं है, ठीक है? ऐसे करना है। नया रजिस्टर, नए रजिस्टर का पहला पेज, ऐसे तकरीबन 2-2.5 रजिस्टर आपके FR1 में लगेंगे। ऐसी लुटी लुटाई चीजें तो दरिया में बहती चली जाएंगी। कोई इसका जहाज बना लेगा, कोई इसकी किश्ती बना लेगा, ठीक है? ये मजनू लैला के लिए जहाज बना लेगा, और ये सोनी माहीवाल थे ना? सोनी कौन थी? कोई नहीं थी। चलो, ये अपनी वाली के लिए किश्ती बना लेगा, ठीक है? और अबू बकर के वैसे ही हालात बड़े ख़राब हैं, इसे हवाओं में उड़ना नहीं चाहिए, जुल्फे ऐसी ज़्यादा फैल जाएंगी, ठीक है? तू पानी में रह कर ताकि तेरी वैल्यू बनी रहे। क्या लिखा बेटा? कमेंसमेंट और लिखो। जिस दिन, पहली कंडीशन बुलेट में बनाया करो, जिस दिन एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो गया, जिस दिन, अंग्रेज के बच्चे डेड डे भी लिख सकते हैं, जिस दिन एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो गया, इसकी डेप्रिसिएशन शुरू हो जाएगी। जिस दिन, बोले, एसेट यूज हो गया, उस दिन उसकी डेप्रिसिएशन शुरू हो जाएगी। व्हाट मीन बाय अवेलेबल फॉर यूज होना? आप सुने भाई, जिस दिन, नहीं हमारे पास आ गया, ये चाचू है हमारे पास आ गए, आप सुना भाई, एसेट तो हमारे पास उस दिन आ जाता है जिस दिन हम उसे बाय करते हैं। मैंने क्या कहा? जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज एसेट उस दिन होता है जब वो अपनी वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में आ जाए। जिस दिन वो अपनी वर्केबल लोकेशन और, तो लिखें अवेलेबल फॉर यूज का मतलब क्या होता है? अवेलेबल फॉर यूज का मतलब क्या होता है? मेरे चंदा लिख ले मेरे चंदा, रजिस्टर नहीं है, क्या लिखा है? अवेलेबल फॉर यूज का मतलब क्या है? आप समझ रहे थे सर आज इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन ही तो दे रहा हूं। लिखा भाई, जिस दिन एसेट अपनी वर्केबल लोकेशन और, ये और उर्दू का है अंग्रेजों, ओ भाई और कौन सा है? उर्दू का। जब कोई एसेट अपनी वर्केबल लोकेशन और कंडीशन में आ जाए। याद रखना, जमीन लैंड अपनी वर्केबल लोकेशन में नहीं जाती, वो जहां पड़ी है वो वहीं रहेगी, बाकी बिल्डिंग भी नहीं जाती। हाँ, प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग और कंप्यूटर और व्हीकल, ये वर्केबल लोकेशन में जाते हैं। हाँ, हर लैंड पहले रेडी फॉर कंडीशन होगी, फिर उस पर काम होता है। ये जितनी हाउसिंग सोसाइटी हैं, ये ज़राई ज़मीनें खरीदती हैं, उन पर सोसाइटीज़ बना देती हैं, तो पहले ये इसको ब्राउन एरिया करती हैं, क्योंकि ज़राई ज़मीन को ग्रीन एरिया कहा जाता है। ये ना हो ना हम घर बनाए, दरमियान में से मूलियाँ उग रही हो, ठीक है, चुकंदर आ रहे हो, हम हैरान हो रहे हो भाई ये ज़मीनों में से क्या चीज़ें निकल रही हैं। तो पहले ग्रीन एरिया को क्या किया जाता है? उसे कहते हैं वर्केबल कंडीशन में लाना। किस में लाना? हाँ, राइस में जनरेटर आ जाए, नीचे फुटपाथ ना बने, उसके पावर प्लग ना लगे, तो वर्केबल लोकेशन में है लेकिन कंडीशन में नहीं है। घर में एसी आ जाए और उसकी इंस्टॉलेशन ना हुई भी हो, तो वर्केबल लोकेशन में आ गया, कंडीशन में नहीं आया। बाहर पोर्च में पड़ा हुआ है, किसी के पोर्च में एसी देखा? गैराज में कार के नीचे एसी लगा हुआ नहीं, इसका मतलब ये इसकी वर्केबल लोकेशन नहीं है। ये जाकर अबू बकर के कमरे में पहुंचेगा, तो इसका मतलब दीवार में लग गया तो लोकेशन में आ गया, इंस्टॉलेशन हो गई तो अब इसके एसी की क्या शुरू होगी? डेप्रिसिएशन शुरू होगी। कॉस्ट हकीकत थी, डेप्रिसिएशन मेथड अंदाजा था, रेट अंदाजा था, लाइफ अंदाजा था, रेजिडुअल वैल्यू अंदाजा था, ठीक।
रेजिडुअल वैल्यू हकीकत थी, अंदाजा थी नहीं, अंदाजा था। आपको थी बड़ी याद आती है सर। सर आपकी उम्र ऐसी पहुंच चुकी जहां थी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई था से। चलो बात तो सही है, कहां बैठा हुआ है, बात तो सही है, इधर बैठा हुआ है। लिखे भाई, डेप्रिसिएशन मेथड्स, डेप्रिसिएशन मेथड्स कितने थे बुजुर्गों? लिख लें 5, जरा जल्दी से लिख लें। डेप्रिसिएशन मेथड 5 थे बेटा। नंबर 1 कौन सा था? नंबर 2, नंबर 3 यूनिट्स मेथड, नंबर 4 आवर्स मेथड, नंबर 5 सम ऑफ ईयर डिजिट। लिख लें पांचों मेथड। अब बताओ इंट्रो और FR1 में फर्क क्या है पहले दिन का? सारे इंट्रो में पहले दिन हम बायो की याद में आए थे, केमिस्ट्री हमारी पुरानी दोस्त थी, फिजिक्स से हमारा पुराना ताल्लुक था, मैथ अपना पुराना यार था। सर वो सारे हमें याद आते थे जब आप अकाउंटिंग हेड पढ़ाते थे। अब बताओ FR1 में ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि नीचे कौन मौजूद है? इंट्रो मौजूद है। ये फर्क है बेटा, इसलिए कहता हूं FR1 आसान है। बातें नहीं ना बच्चियों, थोड़ा सा पढ़ाना है प्लीज। 1.5 घंटे आपने ना बस मुझे बर्दाश्त करना है, और 1.5 घंटे हॉस्टल में बर्दाश्त करना है जब मैं होमवर्क दूंगा। और इतवार को आपने तकरीबन 6 या 8 घंटे मुझे बर्दाश्त करना है, क्योंकि मंडे को ट्यूसडे को टेस्ट हुआ करेगा। तो भी मतलब ये निकला कि आपने पूरे सेशन मुझे बर्दाश्त करना है। कौन सा मेथड? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फार्मूला ऑल्टरनेटिवली डेप्रिसिएशन कॉस्ट इनटू, ओके हो गया। अगर रेट इफ रेजिडुअल वैल्यू इज क्या, रेट इज इक्वल टू 1 ओवर, या लाइफ इज इक्वल टू 1 ओवर रेट। और अगर रेजिडुअल वैल्यू है फिर डेप्रिसिएशन रेट का फार्मूला इंट्रो में सिखाया था, कॉस्ट माइनस ओवर। इसलिए छुट्टी नहीं देता, फौरन पेपर के बाद कहता हूं आ जाओ FR1 में, 1 हफ्ते की छुट्टी दे दो, अम्मा बहुत याद आ रही। वहां जाके अम्मा को 1 मिनट नहीं मिलते, और बहाना किसका लगा के जाते हैं? अम्मा याद। सबको पता है अम्मा ढूंढती रहती है पूरा वीक, और मैं अम्मा को नजर नहीं आता। तो बेचारी अम्मा को अल्लाह ने रखा हुआ है हर बहाने के लिए। ठीक है, अल्लाह हमें समझ दे, इसलिए क्लासेस में आया करो। बाहर बच्चा खराब हो जाता है, और लाहौर का मौसम बदल रहा है, ये ठंडी ठंडी हवाएं लाहौर के बच्चों को खराब करने के लिए हैं। तो तुमने खराब नहीं होना। सुबह सवेरे कहाँ जाना है? राइस के कमरों में, और शाम में कहाँ चले जाना है? हॉस्टल के कमरों में। ठीक है, बाहर नहीं निकलना। ये 6 महीने बड़े खतरनाक है। अच्छा, गर्मी में नहीं बच्चा बिगड़ता, क्यों? अपने आप से आवाजारी होती है इंसान को। ये 6 महीने मैं भी बिगड़ जाता हूँ। अक्सर मैं भी कहता हूँ यार शाम में मैंने घर नहीं रहना चाहिए, घर वाली को कहता हूँ चल मोटरवे पे चलते। हाँ ठीक है, लेकिन क्लासेस पढ़ाने के बाद चलो भाई ये क्या है? एग्जाम्पल 14। 1-1-19 को अली भाई के पास क्या है? मशीन एक। बच्चियों में ये नहीं कर सकता, ये नहीं बोलना नॉन करंट एसेट है। मशीन एक पीपी आइटम है। इंटेंजिबल भी तो नॉन करंट एसेट होता है। अब नहीं बोलना नॉन करंट एसेट, क्या बोलोगे? पी पी ई। ठीक, बोलो। मशीन का ओपनिंग बैलेंस, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक नई मशीन खरीदी, कब खरीदी? मेथड कौन सा? रेट कौन सा? ईयर एंड कौन सा? क्या बना दो, क्या बना दो? मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितनी देर लोगे? 5 मिनट, बस 5 मिनट। जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश, क्विक फास्ट। पांच मिनट है आपके पास। मैं लाइव स्ट्रीमिंग में होके आना जरा। अब वो अलर्ट हो गए होंगे, उन्हें पता चल गया अंसारी उधर आ रहा है। जल्दी करो, शाबाश।
अस्सलाम वालेकुम बेटा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। ठीक है आप लोग, सब खैरियत से हैं? प्लीज कैरी ऑन। लड़ना नहीं है बच्चियों, प्लीज। जी बेटा, एसेट का नाम बताएं प्लीज। मशीन अकाउंट। क्या नाम है? ये इसकी, ये इसकी। ईयर स्टार्ट कब है? ये इसका बैलेंस। बीडी कितना? और अगर ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो इसका बीडी है। ये क्रेडिट नेचर आइटम है, डेबिट नेचर? क्रेडिट नेचर। डेट बताएं। 1/1 बैलेंस बीडी कितना? 8000। शाबाश। ओके ओके बेटा। अब नया एसेट खरीदा है आपने, कितने का? ये 40,000 कैसे आया होगा, जरा मुझे समझा दे, मैं भूल गया प्लीज। परचेज प्राइस में डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस ऐड किए होंगे और 5 आइटम में से किसी एक को ये आ गया। अब जब ये आ गया तो ये कॉस्ट ऑफ मशीन है, ऑफ न्यूली एक्वायर्ड एसेट। अब बताएं, न्यूली एक्वायर्ड एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हुआ होगा तो हमने कहा है कि हमने मशीन खरीदी। अब हमने इसको इनिशियली मेजर करना है। इनिशियली मेजर करते हैं उसकी कॉस्ट पर और एंट्री पास करते हैं। अभी लिखवाइए, बोले बोले बोले। मशीन डेबिट, बैंक क्रेडिट। कितने से? लॉजिक समझ में आ गई क्यों मैंने स्टार्ट से उठाया था आपको यहां से? इसके लिए डेट बोले। लेजर कब क्लोज होते हैं? ईयर एंड कब है हमारा? 80,000 हो गया। इधर लिखो 80,000। साल का आखिरी दिन 31/12/19। बैलेंस सीडी कितना? 80,000। ओके हो गया। इसको यूज में डाल दिया। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग पीरियड, रिपोर्टिंग पीरियड, 12 मंथ्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। 12 मंथ्स ऑफ। इस अकाउंटिंग ईयर का स्टार्ट बताएं। ईयर एंड। इन 12 महीनों में ऑपरेशंस रन हुए होंगे, मशीन ऑपरेट हुई होगी, मशीन के बेनिफिट्स आ रहे होंगे। अब जब बेनिफिट्स आ रहे हैं तो मैचिंग प्रिंसिपल कहता है इस मशीन की डेप्रिसिएशन का खर्चा भी इसी साल में लिखो। अब मैं कहां जाने लगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने। किस मेथड से? स्ट्रेट लाइन मेथड से। यहां तक ओके? अब मैं यहां वर्किंग में आऊंगा। क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कब का? 2019 का।
यहां क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स। क्या लिखूंगा? ओपनिंग एसेट्स। फिर क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन ऑन एडिशंस। ओपनिंग एसेट्स बताएं कितने हैं, मेथड कौन सा है? तो ये उस एसेट की कॉस्ट है। अगर रेजिडुअल वैल्यू होती तो माइनस करता, इनटू 10% रेट लगाऊंगा। ओपनिंग एसेट का मतलब ये कब मेरे पास थे, 1/1/19 को। कब तक इस्तेमाल हुए? 31/12/19 को। कितने महीने की डेप्रिसिएशन? 12 महीनों की। दिल चाहे तो 12/12 कर दें, ना चाहे तो छोड़ दें। बोले जी 4000। अब क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन कब आया, कितने का आया? अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू होती, बोले जी माइनस करता, रेट बोले कब आया, कब तक रहा, ये इसकी बाइंग रेट, ये इसका ईयर एंड। बाइंग से बोलो, कितना बना? उंगलियों पे गिनना, वरना उंगलियां गई, उंगलियां बच्चियों, उंगलियों पे गिने जल्दी से। 9 बटा कितना बना? 30,000। बेटा ये आपके होने वाले वो जो है आपको सलामी नहीं दे रहे कि 30,000 आ जाएगी। बड़ी महंगाई है, वो वही दे दे तो बड़ी बात है बेचारों को। कितने लिखो? अब्दुल रहमान भाई के तो इरादे बड़े खतरनाक हैं, वो 30,000 लेने के चक्कर में है। चलो कितना बना? ये 7,000 कौन है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। जाओ इंट्रो में वापस, इसकी एंट्री बताओ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और मैं अकेला तो नहीं हूं, पक्की बात। चलो जी, एक एंट्री कितने लेजर्स में जाती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हुआ? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हुई? डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट होती है? साल के। इसका दूसरा इफेक्ट यहां आएगा। कितना लिखो? यहां क्या लिखो? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेट क्या डालूं? 31/12/19। टोटल कर दो, कितना लिखो? 15,000। बेटा इसने, चलो मैं केयर करूंगा बेटा, थैंक यू। इधर टोटल करें 15,000। जी बच्चों, बैलेंस सीडी कितना? 15,000। जी डेट बोले 31/12/19। अब इसको भी क्लोज करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को। ये कितना है? 7,000। ये कितना है? 7,000। बैलेंस सीडी 7,000। डेट बोले 31/12। अब जरा मेरे साथ रहना। ये मशीन अकाउंट है, ये डेबिट क्लोजिंग है। यस नो? जब ये ट्रायल बैलेंस में जाएगा तो किस साइड पे जाएगा? डेबिट साइड पे। ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये इसका क्रेडिट क्लोजिंग है। जब ये ट्रायल बैलेंस में जाएगा तो क्रेडिट साइड पर। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ये डेबिट क्लोजिंग है। ट्रायल बैलेंस में जाएगा तो डेबिट साइड पे। अगर मेरा दिल चाह रहा हो कि मैं इस बिजनेस की ट्रायल बैलेंस बना दूं, तो आप मेरे साथ बनवाएंगे? मेरा बिजनेस का नाम बताएं। अली एंड को। आप कॉपी ना करना, सिर्फ बोर्ड पे फोकस करें। अली एंड को। क्या बना रहा हूं? ट्रायल बैलेंस क्या होती है? मैं भूल जाऊंगा, जल्दी से बताओ। समरी ऑफ लेजर्स कह रहे हैं अब्दुल रहमान भैया। 30,000 में गुम हो गए। हाँ वो सुन बच्ची कह रही है, बोल बेटा। हाँ, समरी ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लेजर। समरी ऑफ लेजर्स तो कुछ भी नहीं होता। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? दोबारा बोलो, कितना है क्लोजिंग बैलेंस? एक इसका डेबिट कॉलम होगा और एक इसका। यहां क्या लिखो? मशीन।
किस साइड पे लिखूं ट्रायल बैलेंस की? डेबिट पे कितना? फिर क्या लिखूं? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितना? 7,000। फिर क्या लिखूं? अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट पे कितना? 15,000। यहां तक किसी को कोई एतराज हो? ये पूरी ट्रायल बनाई या पोर्शन बनाया? पोर्शन को एक्सट्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉजिक क्लियर होनी चाहिए ना कि कहानी बनती कैसे है। वो गए एमसीक्यू के जमाने, ठोक दिया करते थे कुछ भी। अब तो यहां से सॉल्यूशन शुरू होगा, वो कोने तक जाया करेगा। कई सॉल्यूशन ऐसे भी होंगे जो 18 नंबर 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब कदर आएगी यार, इंट्रो में हमें आदत है पूरे पूरे बोर्ड बनाने की। हमने एमसीक्यू नहीं, पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते थे, फिर हम एमसीक्यूज पे जाते थे। ये रीजन थी बेटा। अब ट्रायल बैलेंस तो बन गई, ट्रायल बैलेंस के बाद कहां जाया करते थे? इनकम स्टेटमेंट पर और फिर बैलेंस शीट पर। अब जरा ध्यान से, मशीन एक नॉन करंट एसेट है, इसकी जगह डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक, इसकी जगह अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। ये है इंट्रो। यहां से पता चलेगा कि हम में कितना दमखम है। ध्यान से, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? कॉन्ट्रा एसेट है। ये कॉन्ट्रा एसेट है, इसकी जगह बैलेंस शीट है। कैसे लिखते हैं अभी सिखाता हूं। यहां तक ओके हो गया? अब मैं जाने लगा कहां? अली एंड कंपनी की इनकम स्टेटमेंट पर। कहां जा रहा हूं? अली एंड कंपनी की इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12। पूरा बना रहा हूं या पोर्शन बना रहा हूं? तो क्या लिखूं? FAR 1 में 99% टॉपिक्स में हम एक्सट्रैक्ट बनाया करेंगे। क्या बनाया करेंगे? एक्सट्रैक्ट। पहली आइटम क्या हुआ करती थी? सेल्स। अगर सारे स्टूडेंट अपना मोबाइल उठा के देखेंगे तो फिर सर अंसारी का भी दिल चाहेगा, ठीक है। और सर अंसारी अगर मोबाइल में लग गए तो फिर क्लास कौन पढ़ाएगा? तो ऐसे ही जब सर अंसारी मोबाइल में नहीं लग सकते क्लास के दौरान, तो आपने भी बार बार उठाकर मोबाइल नहीं देखना, खासकर बच्चियों ने, ठीक है। मेरी आदत नहीं है मैं बच्चियों को बार बार पॉइंट आउट करूं। जब आप क्लास में हैं तो क्लास पे फोकस करें। आपका बार बार उठाकर मोबाइल देखना मेरी फोकस जो है क्लास से वो डिस्टर्ब करेगा। आई होप सो कि इंशाल्लाह फॉलो करेंगे। सेल्स लेस क्या आया करता था? लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कुछ सेलिंग होते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, कुछ एडमिन होते हैं, और डेप्रिसिएशन की जगह एडमिन एक्सपेंस है। साइलेंट होने पर डेप्रिसिएशन की जगह क्या है? यहां से क्या मिला करता था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसके बाद वाला हिस्सा मैं नहीं लिखूंगा अभी, क्योंकि ना कोई अदर इनकम है ना कोई फाइनेंस कॉस्ट है। अगर होती अदर इनकम तो वो भी लिख देता, कोई फाइनेंस कॉस्ट होती वो भी लिख देता। अभी तो नया नया पेपर देकर आए हो, फॉर्मेट पक्का है तुम्हारे जहन में, ठीक है। अब मुझे बनाए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2019 का कितना है? अभी तो लिखा है जी, ये 7,000। कहां जाना था? लिख दिया। 7 क्या लगा दो? क्यों ब्रैकेट लगा दो? एक्सपेंस है, माइनस होना है। इस ट्रायल में जो इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा था वो ये एक आइटम था, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद क्या बनाऊं? बैलेंस शीट। किसकी? अली एंड को बैलेंस शीट। पूरा या एक्सट्रैक्ट? एक्सट्रैक्ट। एज ऑन क्या? 31/12/19। ओके, रजिस्टर पे जाएं, हेडिंग बनाए सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। पहले क्या हेडिंग बनाई थी? इनिशियल मेजरमेंट। अब क्या हेडिंग बना रहा हूं? अभी वापस आऊंगा बैलेंस शीट में, थोड़ा सा वेट करें। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या होती है? आज इंट्रोडक्शन है इसलिए थोड़ा थोड़ा लिखेंगे बस। R1 में जो गलती की R2 में नहीं करनी। जब आओ रजिस्टर, कैलकुलेटर, बुक सब कुछ लेकर आना। इंशाल्लाह पहले दिन से ही पढ़ाई होगी तो
काम टाइम पर खत्म होगा। ठीक है, क्या लिखा है? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। बैलेंस शीट डेट पर पीपीई किस वैल्यू पर लिखूं? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब बोलो। बैलेंस शीट डेट पर पीपीई किस वैल्यू पर लिखूं? क्या कहा? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब बैलेंस शीट डेट पर पीपीई आइटम किस वैल्यू पर लिखूं? अभी मैं वापस आ गया। इनिशियल मेजरमेंट का मतलब पहली दफा एंट्री में किस वैल्यू पर लिखूं? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब बैलेंस शीट डेट पर किस वैल्यू पर लिखूं? अब हम इससे मिले मशीन से, तो मशीन को क्या कहा? यार तू 80,000 का है, तुझे 80,000 पे लिख देते हैं। कहता है नहीं यार, ये तो मेरी सफेद पोशी कायम रखी हुई है मैनेजमेंट ने, असल में तो मेरी वैल्यू 15,000 से गिर कर कितने पे जा चुकी? 65,000 पे। कितने पे? एक जुमला अक्सर सुनते होगे, अंदाज अपना अपना। अम्मा बच्चियों को हर वक्त डांटती रहती है, इसलिए अक्सर बच्चियों ने हॉस्टल से घर जाना कैंसिल किया हुआ है, क्योंकि अम्मा जब पहुंचे क्या कहती है? आटा गूंद दे, मशीन नहीं लगी थी, जरा मशीन लगा दे, तेरी मेहरबानी 4-5 खाने स्टोर करके चली जा। है अम्मा जब बच्ची को देखती है क्या कहती है? पराए घर जाएगी क्या करेगी? ये अम्मा का पेट डायलॉग है। और अब्बा क्या कहते हैं? अब्बा गले से लगा लेते हैं बेटियों का। इधर उल्टा हिसाब है। अब्बा क्या कहते हैं? अब्बा गले से लगा लेती हैं। अंदाज अपना अपना। बाप का बेटियों के लिए कोई और अंदाज होता है, बेटों के लिए, माँ का बेटों के लिए कोई और अंदाज, बेटियों के लिए। ऐसे ही सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में पीपी को शो करने के लिए IS 16 ने 2 अंदाज दिए। कितने अंदाज? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है क्या? बैलेंस शीट में पीपी को कैसे लिखूं? दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। IS 16 ने इसके 2 मेथड बताए। IS 16 ने एक मेथड अभी शुरू हो गया, एक मेथड 8 क्लासेस के बाद शुरू होगा। क्या कहा? एक मेथड अभी शुरू हो जाएगा, दूसरा मेथड 8। लिखे, पहला मेथड है कॉस्ट मॉडल। पहला मॉडल क्या है? कॉस्ट मॉडल। दूसरा मॉडल रीवैल्यूएशन मॉडल। रीवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल के साथ लिखे लेक्चर 1 to 8। पहले 8 लेक्चर में सर कौन सा मॉडल करवा रहे होंगे? कॉस्ट मॉडल। यानी बैलेंस शीट में हम जो फिगर लिखेंगे पीपीई की, वो किस मॉडल के अकॉर्डिंगली? लेक्चर नंबर 8 से लेके लेक्चर नंबर 16 तक सर कौन सा मॉडल अप्लाई करेंगे? रीवैल्यूएशन मॉडल। तो थोड़ी देर के लिए किसे भूल जाए, किसको याद रखें? कॉस्ट मॉडल। तो मैं क्या अप्लाई करने लगा? कॉस्ट मॉडल। क्या लिखने लगा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में पहली आइटम एसेट्स। क्या? एसेट्स। एसेट्स के नीचे नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट के नीचे नहीं 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 पीपीई। और इसके नीचे लिखा करूंगा FR2 में, अभी नहीं, FR2 में क्या? इंटेंजिबल एसेट। मेरे लेक्चर की पहली लाइन पढ़ो, पहला पेज। नॉन करंट एसेट कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक को टेंजिबल, दूसरे को इंटेंजिबल। टेंजिबल का नाम और नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस वाले का नाम पीपी। मुझे कौन लिखवाएगा? IS 16। IS 16। और इंटेंजिबल? अब मुझे बताओ, जब तुम आओगे FR2 में तो ये सीख चुके होगे, उसकी पहली क्लास में ये वाले सीख रहे होगे। कॉन्फिडेंट हो? कुछ पता चला? ये 1.5 घंटे से कहानी क्या सुना रहा है? ठीक। अब इसको क्या करने लगा?
अरेज करने लगा, ऐसे कंफ्यूज रहोगे क्योंकि FAR 1 में इंटेंजिबल एसेट नहीं। अब ये आ गया, ये भी खत्म कर दिया। अब इसके आगे क्या लिखूंगा, इसकी कॉस्ट और लेस करूंगा अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओके हो गया? ओके हो गया? अगली क्लास कितने बजे? बस 2 मिनट दे दो। ट्रायल में से कॉस्ट बताओ। 80,000 किसकी क्लास है? बस 1 मिनट, नाराज नहीं, गुस्सा नहीं। ये 80,000 हो गया। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000, 80,000 में से 15,000 निकाल दो, 65,000। ये 65,000 क्या है? WDV। क्या है? WDV सिखाया हुआ इंट्रो में। इसका दूसरा नाम कैरिंग वैल्यू। तस्वीर आ जाएगी, भाग जाओ। अल्लाह हाफिज।